चंद्र भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री कृष्ण भक्तचंद्र भगवान की, जगज्जननी जगदम्बे मात की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज की, कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल दीनवत्सल दया सिंधु कृपा सिंधु सच्चिदानंद भगवान परमात्मा के गुरु चरणों में प्रणाम। परम पवित्र भारत भूमि को वंदन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के गुरु चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए राजस्थान की पावन धरा में अवस्थित परम धार्मिक नगर ब्यावर के मध्य परम पवित्र श्री गीता भवन के अधिष्ठात्र देवता राधा कृष्ण भगवान की चरण सन्निधि में अखिल सृष्टि के कारण स्वरूप जगदात्मा जगदीश्वर कौशल्यानंद वर्धन राघवेंद्र सरकार के मंगलमय शब्द ब्रह्मरूपी वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज का पावन आश्रय लेकर इस अमूल्य मानव तन को सार्थक करने के लिए मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त करने हेतु समुपस्थित समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति मंचस्थ परम पूज्य परम आत्मीय और इस परम पवित्र व्यासपीठ पर 22 वर्ष पूर्व अपने मुखारविंद से पूर्व श्रोताओं को लाभान्वित करने वाले परम पूज्य ओंकारानंद गिरि जी महाराज, समस्त गीता भवन के न्यासीगण, धर्मानुरागी भक्तजन सज्जन, बाल गोपाल, आप सबके हृदय रूपी अंतःकरण में विराजमान उस पर ब्रह्म परमात्मा को सादर प्रणाम। जय सिया राम। भगवान की महती अनुकंपा से हम लोग इस परम पवित्र चातुर्मासिक अनुष्ठान के क्रम में दिव्य कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि परम पूज्य महाराज श्री आज से लगभग 22 वर्ष पूर्व यहाँ आए थे और इस परम पवित्र व्यासपीठ पर आपने भी भगवान की दिव्य कथा का अपने मुखारविंद से रसपान कराया था श्रोताओं का। और अभी भी महाराज श्री की स्मृति में सब लोग हैं, जैसे स्वरूप जी हैं, स्वरूप जी का परिवार है और भी जितने लोग मिले सबसे तुरंत इन्होंने स्मृति पटल पर स्मरण किया और कहा कि आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, इस परम पवित्र गीता भवन को अनवरत रूप से अपने जीवन के माध्यम से परोपकार के माध्यम से सेवा दे रहे हैं परम पूज्य महाराज श्री। और कथा के मध्य में यदि किसी संत का आगमन हो जाए तो साक्षात भगवान की कृपा ही होती है, भगवान ही भेजते हैं कि आप जाइए देख करके आइए। तो परमात्मा की कृपा से राम कथा के मध्य में ऐसे महापुरुषों का आगमन हुआ, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आइए हम लोग अपने परम पवित्र श्री राम कथा का श्रवण कर रहे थे कि परमपिता परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। किस प्रकार जिमी बालक महतारी,
जिस प्रकार से माताएं बालक की रक्षा करती है ना, हर प्रकार से छोटा बालक होता है, उस छोटे बालक को ज्ञात नहीं होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसलिए हर प्रकार से माताएं उसकी रक्षा करती हैं। उसी प्रकार यदि भी भगवान के शरणागत हो गया है, शरणापन्न हो गया है, तो परमपिता परमात्मा भी अपने भक्त की उस बालक की तरह रक्षा करते हैं। यही लीला भगवान ने यहाँ हमें दर्शाई है, इस रामचरितमानस के माध्यम से दिखाया है। जब से नारद जी महाराज को काम और क्रोध जीतने का अहंकार उत्पन्न हो गया, ये रोग लग गया था, यह भी एक रोग है। आप किसी वस्तु को जीत जाओ, किसी पदार्थ को जीतने के बाद में भी उसकी जीतने का भी अहंकार आ जाता है, और वही अहंकार क्या है, आपके पतन का कारण बनता है। तो भगवान ने कहा हमारे भक्त हैं और भक्त की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और बड़ी बात है कि यदि भक्त आपके शरण में आ जाए, अर्थात परमात्मा की शरण में आ जाए, तो परमात्मा का परम कर्तव्य बनता है। और नारद जी महाराज अपना जो कार्य कर रहे हैं, विवाह करने के लिए जा रहे हैं, विवाह की इच्छा हुई और विवाह की इच्छा से परमात्मा के पास में गए, कहा प्रभु मुझे विवाह की इच्छा है, मुझे विवाह करना है। भगवान ने कहा ठीक है विवाह करो आप। बोले प्रभु उस विवाह में, जैसे वर्तमान समय में विवाह होता है, तो जिस दूल्हा के पास में गाड़ी कार इत्यादि नहीं होती तो दूसरी से मांग लेते हैं, और दूसरा मित्र बंधु बांधव दे भी देता है, चलो एक दिन की बात है, जीवन में एक ही बार विवाह होना है, तो मांग करके ले आते हैं। तो नारद जी ने कहा अपने पास तो इतना सुंदर रूप है नहीं, बाबा जी की वेशभूषा में है, हमारा वर्ण कौन करेगा, तो चलो भगवान के पास में। तो भगवान के पास में जैसे गए, परमात्मा के पास में, परमात्मा से निवेदन किया प्रभु मुझे विवाह करना है। प्रभु ने कहा ठीक है करो, लेकिन प्रभु विवाह में आपका रूप चाहिए। अच्छा, भगवान ने कहा रूप हमारा और विवाह तुम्हारा, ठीक है कोई बात नहीं। तो नारद जी ने निवेदन किया प्रभु जे विधि जिस प्रकार से हमारा हित हो, जिस प्रकार से हमारा हित हो, मेरा हित हो, उस प्रकार से आप मेरी सहायता करिए, आप वही कार्य कीजिए जिसमें मेरा कल्याण हो। तो भगवान ने कहा कल्याण नहीं, जे विधि हो ये परम हित नारद तुम्हार, जिस प्रकार से आपका हित नहीं परम हित करूंगा, क्योंकि अब तुम मेरे पास में आ। तो उस वाक्य को, उस वचन को स्मरण करके परमात्मा ने अपने भक्त की रक्षा के लिए, मैंने कल बताया था, ऑपरेशन थिएटर तैयार कर दिया और सुंदर नगर बसा दिया है। नारद जी महाराज भगवान से रूप लेकर के चले गए, लेकिन जिस समय रूप लेने आए थे उस समय भगवान शिव ने अपने 2 गण साथ में भेजे हुए थे, 2 रुद्रगण साथ में आए हुए थे। भगवान ने कहा देखो अब नारद जी महाराज हमारी बात तो मानेंगे नहीं, क्योंकि भगवान शिव ने कहा था कि जो आपने कथा में सुनाई है ये कथा भगवान को मत सुनाना। लेकिन भगवान शिव को ज्ञान था कि नारद जी महाराज हमारी इस उपदेश को स्वीकार नहीं करेंगे, इस सलाह को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो भगवान शिव ने 2 जो संवाददाता है क्या रख दिए, 2 संवाददाता रख दिए, जो भी लाइव टेलीकास्ट हो आप मुझे बताना। तो रुद्रगण साथ में थे, ब्राह्मण का वेश धारण करके। जिस समय भगवान ने नारद जी को वानर का रूप दिया, उसी समय भगवान क्या करते हैं, बड़ी विचित्र लीला करते हैं। तो नारद जी को जब वानर का रूप दिया, उस वानर के रूप को और कोई नहीं देख सकता था, केवल भगवान देख सकते थे और विश्व मोहिनी देख सकते थे, और संसार का कोई प्राणी नहीं। महाराज ऐसा क्यों किया, क्योंकि भगवान अपने भक्त की हंसी संसारियों के सामने नहीं कराना चाहते, अपमान नहीं कराना चाहते, इसलिए भगवान को बचाना चाहते हैं, तो वो चीज सीक्रेट रखी। रुद्रगण दोनों साथ में थे, कहा प्रभु हमें भी ये अवसर देखने का दीजिए। बोल नहीं, ये भक्त और भगवान के बीच का मामला है, आपको जो है दिखाई नहीं देगा। कहा प्रभु भगवान शिव ने भेजा है संवाददाता के रूप में, उनको लाइव टेलीकास्ट करना है, जो जो ये लीला नारद जी करे भगवान शिव को बताना है। ठीक है, भगवान शिव के गण हैं, तो आपको भी जो है मैं यह रूप देखने की व्याख्या देता हूँ। तो 2 रुद्रगण, भगवान विष्णु और विश्व मोहिनी, ये केवल 4 ही लोग थे जो नारद जी के उस रूप को देख सकते थे।
अब नारद जी महाराज वहां से निकले, उस रूप को प्राप्त करके बड़े प्रसन्नचित हो गए। हाँ हाँ, अब तो मुझे हरि का रूप मिल गया। इसका रूप तो हरि का एक अर्थ भी होता है, मरकट होता है, अनेक अर्थ होते हैं। सिंह अर्थ होता है, सूर्य अर्थ होता है, मरकट अर्थ होता है, भगवान विष्णु का अर्थ है ही। तो हरि का रूप था, वानर का रूप ले लिया। अच्छा, वानर क्यों बनाया, इस पर भी हमने कल चर्चा की कि भगवान जिसको सुंदर बनाना चाहते हैं उसको बंदर बना देते हैं, और बंदर बना लेंगे तो माया जो उसको क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी, अथवा माया उस पर नहीं जाएगी। तो जब भगवान ने वानर बनाया, वो रूप लेकर के नारद जी महाराज उस विवाह में गए। जैसे नारद जी महाराज विवाह में गए और वहां जाकर के अपने आप को आनंदित होकर के सिंहासन पर बैठ गए। अनेक राजा आए हुए थे उस स्वयंवर में, और रुद्रगण दोनों ही ब्राह्मण का वेश धारण की बार बार प्रशंसा कर रहे थे। हाँ हाँ, नारद जी महाराज, यदि कन्या आपको देखेगी तो आपका ही वर्ण करेगी, और किसी का वर्ण करने वाली नहीं है। इतना सुंदर रूप दिया भगवान ने। हाँ हाँ, नारद जी महाराज भी प्रशंसित। यदि भी मन में आ रहा कि इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, भाई समाज में कोई व्यक्ति आपकी अति प्रशंसा करे तो हमारा समझ लेना चाहिए वो हितैषी नहीं है। तो इधर नारद जी महाराज समझ भी रहे थोड़ा, लेकिन उनकी इच्छा क्या है, विवाह करने की। उस माया के वशीभूत हो गए, इसलिए समझ नहीं पा रहे सही से। उस दृश्य को देख करके जैसे ही विश्व मोहिनी आई, हाथ में माला लेकर के, जयमाल लेकर के, वो सबको देख रही है। और जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे, प्रथम पंक्ति से गुजरी, और वहां से गुजरते हुए निकलते हुए उसने जैसे नारद जी को देखा महाराज, क्रोध से उनका मुख लाल हो गया और मुख फेर दिया। नारद जी सोचा क्या हो गया, अभी तक तो ठीक था, भगवान इतना सुंदर रूप भी दिया है, जयमाल हमारे गले में क्यों नहीं आ रही है, हम इसीलिए तो आए हैं। रुद्र कहेंगे नारद जी महाराज देखो, वो सबको देख करके आएगी, लेकिन जयमाल तो आपके गले में ही पड़ने वाली है। खूब प्रशंसा कर दिया, हाँ ठीक है। अब जैसे वो आगे गई महाराज, जैसे आगे जाते ही दूसरी बार नारद जी की तरफ देखा भी नहीं। रुद्रगणों ने कहा देखो आप बहुत सुंदर बने हुए हैं, आपकी तरफ जरूर आएंगे। जैसे रुद्रगण पीछे से प्रशंसा करते, नारद जी महाराज खड़े होकर के अपने आप को दिखाते, क्योंकि उन्हें लगा शायद बैठा मैं दिख नहीं रहा होगा उसको, इसलिए अपने आप को खड़ा होकर के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं इधर हूँ देवी, मैं इधर हूँ, इधर आ जाओ। इस दूल्हे के गले में वरमाल डाल दो। विधिहित तुम्हार में ठहरो, जय सिया राम, जय सिया राम, कैयस अंतर प्रभु भयो, जय सिया राम, जय सिया राम। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, गगने तुरत ऋषिराई, जा स्वयंवर भूमि बनाई, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मुनि नारद मुनि जी गए और देख रहे थे, लेकिन देखो विचित्र लीला कैसी हमारा, ऐसी लीला है कि जैसे उस समाज में जाकर के नारद जी महाराज बैठे और देवी ने एक ही बार देखा, दूसरी बार देखा भी नहीं, और जो आसपास राजा बैठे थे उनकी तरफ भी देखना बंद कर दिया। राजा ने कहा हम कहाँ आकर के फंस गए महाराज, बड़ा सुंदर हमारा विवाह होने वाला था, ये बंदर के मुख आकृति वाला ये कहाँ से आ गया, इसकी वजह से यह विश्व मोहिनी हमारी तरफ भी नहीं देख रही है, हमारी तरफ दृष्टि भी नहीं कर रही है। अब क्या करें, परेशान हो गए। और फिर उसी सभा में भगवान लक्ष्मी नारायण स्वयं उस दिव्य राजकुमार का रूप धारण करके आए, और महाराज उस देवी से क्या कर दिया, विवाह कर दिया। उस देवी ने भगवान के गले में जयमाला डाल दी, वरमाला डाल दी, और भगवान उसको लेकर के वहां से चले गए। और जैसे भगवान वहां से गए, नारद जी महाराज को तो ऐसे लगा महाराज हाथ से हीरा मोती निकल गया। इसके हाथ में होता है बहुत अमूल्य रत्न, अमूल्य रत्न पकड़ के रखता है। अचानक नदी के किनारे चलता हो और गिर जाए तो महाराज कैसे छटपट आता है।
जैसे ही देवी विष्णुमयी ने भगवान के गले में वरमाला डाली और वहां से भगवान लेकर के गए और नारद जी महाराज से परेशान छटपटा रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं और दुखी होकर के चारों तरफ देख रहे हैं क्या होगा। और पीछे कौन थे? दोनों रुद्रगण थे। उन्होंने कहा परेशान क्यों हो रहे हैं? वो हंस रहे थे देख करके और हंसते हंसते देख करके नारद जी महाराज ने कहा तुम इतने क्यों हंस रहे हो, क्या कारण है? बोले पहले जाकर के अपना मुख तो देखो, अपना चेहरा तो देखो दर्पण में। अब देखो यहाँ पर बड़ी शिक्षा की बात है, जो लोग दूसरे को चेहरा दिखाते हुए अपना भी दर्पण देख लेना चाहिए। ये रुद्रगण नारद जी महाराज को कह रहे हैं कि अपना दर्पण देखो। तो जीवन में हम लोग दूसरों की गलतियां देखते रहते हैं, दूसरों को दर्पण दिखाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें भी वो दर्पण देखते रहना चाहिए। यदि दर्पण में देखेंगे अर्थात अपने आप में देखना, जब हम अपने आप में देखेंगे तो हमें अपने जो दोष हैं वे दोष दिखने लगेंगे और जब दोष दिखेंगे तो उन दोषों को क्या करेंगे? हम लोग सुधार करने का प्रयास करेंगे। अपने जीवन में ये दोष मिट जाएंगे तो सने सने हमारा भी जीवन क्या बन जाएगा? सुंदर बन जाएगा। जैसे ही महाराज भगवान गए, इधर नारद जी महाराज परेशान। अब देखो जब नारद जी बैठे थे जिस दिशा में, उस दिशा में देवी नहीं देख रही थी। क्यों नहीं देख रही थी? क्या कारण है? जब भगवान परमात्मा माया से बचाना चाहे या परमात्मा की कृपा दृष्टि जिस संत पर हो, जिस भक्त पर हो, तो उसकी तरफ माया देखती भी नहीं। उसकी तरफ तो छोड़ो, उस संत के सानिध्य में जितने भक्त आए हुए हैं, जितने जीव आए हुए हैं, उनकी तरफ भी माया कभी भी नहीं देखती है, अर्थात माया परेशान नहीं करती है। भगवान ने कृपा कर दी तो माया का क्या माया की क्या ताकत है कि वो अपने भक्त की ओर देखे। तो महाराज वहां से भगवान नर तनु और राजकुमार बनकर के आए। धीरे पतनु दया कृपाला, जय सिया राम जय सिया राम, कुंवरी हरसि देव जय माला, जय सिया राम जय सिया राम, दुल्हनी ले गए लक्ष्मी वासा, जय सिया राम जय। नृप समाज सब भयउ निराशा, जय सिया राम जय जय सिया। भगवान उस दुल्हन को लेकर के कहाँ गए? लक्ष्मी निवास में चले गए, अपने वैकुंठ धाम में चले गए। इधर नारद जी परेशान, सब जितने राजा स्वयंवर के लिए आए थे वे भी बेचारे उदास हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए कि अब तो देवी चली गई है, अब हमारा विवाह होने वाला नहीं है। लेकिन महाराज ये तो भगवान की सब क्या थी? माया थी। इतना सुंदर नगर बसाया, ऑपरेशन करने के लिए बसाया था। अब ऑपरेशन का सही समय आ गया। भगवान ने देखो नारद जी महाराज को क्या हुआ था? नारद जी महाराज ने काम पर विजय प्राप्त की थी, क्रोध पर विजय प्राप्त की थी, और विजय प्राप्त कैसे की थी? भगवान की कृपा से प्राप्त की थी। क्योंकि कामदेव आया था, उसने भी कहा कि जिसको भगवान रक्षा करते हैं उसका कामदेव भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए परमात्मा की कृपा से काम और क्रोध पर विजय प्राप्त की। लेकिन जो परमात्मा की कृपा से प्राप्त किया उसको व्यक्ति यदि अपने उपलब्धि समझने लग जाए, अपना पुरुषार्थ समझ करके अहंकार के वशीभूत हो जाता है, तो भगवान उसको जिन गुणों पर विजय प्राप्त की है उन्हीं गुणों से पराजित करते हैं। नारद जी उन्हीं गुणों को लेकर के गए थे भगवान के पास में, और भगवान ने उन्हीं गुणों से काम पर विजय प्राप्त की थी। अब इतने परेशान हो गए, इतने काम मोहित हो गए कि देवी से विवाह करना है, और काम तो हो गया। अब दूसरी बात क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेते, उसी क्रोध से हराते हैं। भगवान जब लेकर के गए, इधर नारद जी महाराज छटपटा रहे, परेशान है। रुद्रगणों ने कहा कि जाकर के दर्पण में तो देखो। जैसे रुद्रगणों ने कहा दर्पण में देखो, और रुद्रगण समझ गए महाराज अब अपना हित होने वाला नहीं। अब नारद जी महाराज जो है बड़े क्रोधित हो गए हैं, अब यहाँ से जाना ही ठीक है। रुद्रगण तो वहां से भाग गए अपने प्राण बचाने के लिए, लेकिन नारद जी महाराज ने जाकर के जल में जैसे अपने आप को देखा महाराज, ऐसा भयंकर रूप दिखा वानर का, देख करके स्वयं डर गया है, ऐसा स्वरूप मेरा। अब रुद्रगण हंस रहे थे, पहले तो उनको कहा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम हंस रहे हो दोनों कपटी पापी,
तुमने संत पर जो संत का परिहास किया, संत पर हंस रहे हो, उपहास कर रहे हो। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसेऊ हमें सोले फल भौरी हंसेऊ मुनि को। तुम मुझ पर हंस रहे थे, एक साधु पर हंस रहे थे, संत पर हंस रहे थे, भक्त पर हंस रहे थे। जाओ तुम दोनों कपटी और पापी राक्षस बन जाओ, निशाचर बन जाओ। वे तो भागे भागे महाराज भागे जा रहे भगवान शिव के पास में, प्रभु रक्षा करो। इधर नारद जी महाराज उनको श्राप दे करके अब आगे बढ़ने लगे। तो रुद्रगणों ने कहा प्रभु हम तो केवल आपको सूचना ही दे रहे थे। क्या सूचना ही दे रहे थे कि अपना मुख देखो, उसमें इतने में आपने हमें क्या कर दिया, श्राप दे दिया। लेकिन जिसने ये रूप दिया है उनका क्या होगा, बोले रुको अभी देखता हूँ, मैं अभी जाता हूँ भगवान के पास में। भगवान ने मुझे ऐसा रूप क्यों दिया। इतना क्रोध बढ़ गया, इतना क्रोध बढ़ गया, क्रोध को लेकर के अब भगवान की ओर जाने लगे। देहु श्राप की मरी हो जाई, जय सिया राम जय सिया राम, जगत मोरियो दास कराई, जय सिया राम जय सिया राम। क्या भगवान को ऐसा श्राप दूंगा, ऐसा श्राप दूंगा आज तक तीनों लोक में किसी ने नहीं दिया होगा। संपूर्ण जगत में मेरी हंसी कराई, मेरा उपहास उड़ाया, ऐसा रूप मुझे प्रदान किया। इतने क्रोधित हो गए थे, क्रोधित होकर के जा ही रहे थे। भगवान भी कौतुकी है, भगवान भी बड़ी लीला करते हैं। और भगवान स्वयं क्या आए, बीच में ही मिल गए। बीच ही पंथ मिले तनुजारी, संगरमा सोई राजकुमारी, संगरमा सोई राजकुमारी, बीच ही पंथ मिले तनुजारी। भगवान की लीला करने में प्रवीण है महाराज। नारद जी महाराज क्रोध के वशीभूत होकर के जैसे जा रहे थे, भगवान बीच में आ गए। अच्छा भगवान को आने की क्या जरूरत थी, अपने धाम में बैठे रहते। और अकेले नहीं आए महाराज, हैं लक्ष्मी जी को भी साथ में लाए, और जिस विष्णु मोहिनी के साथ विवाह किया था उसको भी साथ में लेकर के आए। क्योंकि नारद जी को पता नहीं विवाह करके कौन ले गया, अब तक ये था कि कोई राजकुमार ले गया। अब जैसे ही देखा नारद जी महाराज ने, क्रोध तो 7वें आसमान पर आ गया महाराज। नारद जी महाराज से रहा ही न जाए। अच्छा पहला प्रश्न यह है कि भगवान बीच में मिलने क्यों आए, नारद जी को आने देते। कहा बीच में मिलने के लिए इसलिए आए क्योंकि नारद जी महाराज क्या है, काम और क्रोध के वशीभूत हो गए थे। अब काम क्रोध के वशीभूत होकर के जाना कहाँ चाहते, भगवान के पास में, पर भगवान के पास जा नहीं सकते। जैसे आपने दिल्ली की टिकट ली है ना, दिल्ली की टिकट लेकर के दिल्ली न जाने वाली ट्रेन, जिस प्लेटफॉर्म दिल्ली की ट्रेन, जिस प्लेटफॉर्म पर दिल्ली जाने वाली ट्रेन आ रही है, उसी प्लेटफॉर्म पर दूसरे दिशा में जाने वाली ट्रेन आ गई है, और उस दूसरी ट्रेन में आप बैठ गए, क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म पर आई, उसी टाइम पर आई, आप उसमें जाकर के बैठ गए, और आपको पता ही नहीं कि दिल्ली जा रही है कि और जा रही है। आपने सोचा कि दिल्ली जा रही है, और जैसे ही ट्रेन चलने वाली थी उससे पहले टीटी आ गया। टीटी ने आकर कहा हौस है, टिकट देखा, हौस है आपका, कहाँ जा रहे हो, कुछ आता पता है, नहीं दिल्ली जा रही है। बोले नहीं उतरो, ये दूसरी तरफ जा रही है, दिल्ली नहीं जा रही है, तुरंत टाइम से उतर जाओ। तो उस समय हम क्या करते, उतर जाते। उसी प्रकार भगवान भी आने लगे, क्योंकि दूसरी दिशा में जा रहे थे। काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एकत्रयं त्यजेत्, त्रिविधं नरकस्येदं वारणासनमः। ये काम क्रोध लोभ की जो ट्रेन महाराज कहाँ ले जाने वाली है, ये नरक का द्वार। काम क्रोध और लोभ सब नरक के पंथ, ये रास्ते नरक की ओर ले जाने वाले हैं। तो महाराज नारद जी जाना तो भगवान के पास चाहते थे, लेकिन काम क्रोध रूपी जो गलत ट्रेन में बैठ गए, तो गलत दिशा में जा रहे। तो भगवान ने कहा मेरा भक्त गलत दिशा में न चला जाए, और अकल्याण न हो जाए, और अहित न हो जाए, इसलिए बीच में जाकर के इनको चेता देता हूँ कि जिस ट्रेन में बैठे हो ठीक नहीं है। भगवान गए, साथ में लक्ष्मी जी है, और विश्वमोहिनी राजकुमारी भी साथ में, जिसके साथ स्वयं था। और भगवान की लीला देखो, जाकर के शांत खड़े भी नहीं हुए, बोले मधुर बचन सुर साई, जय सिया राम
सुरत बचन उपजा रति क्रोधा। जय सिया राम जय जय सिया राम। माया बस न रहा मन बोधा। जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान ने आते ही पूछा नारद जी महाराज, मुनि जी कहाँ, किधर जा रहे हो? परेशान दिख रहे हैं आप, क्या होगी? इतने क्रोधित क्यों दिख रहे हो? तो भगवान को सब पता है, देखो लीला कर रहे हैं, देखो आनंद ले रहे हैं। भगवान भी भक्तों के साथ कैसा आनंद लेते हैं। जैसे कहा मुनि जी कहाँ, अब मुनि जी का क्रोध तो और बढ़े जा रहा है और बढ़े जा रहा है। और महाराज माया के वशीभूत होकर के नारद जी महाराज ने भगवान को इतना उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, गाली देना शुरू कर दिया। अनेक प्रकार की गाली दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले आपको दूसरे की संपदा पछती नहीं है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति उत्कर्ष करता हो आपको ईर्ष्या होती है। दूसरे व्यक्ति से आपको ईर्ष्या क्यों होती है? आप इतने क्यों चलते हो? आपको क्या परेशानी है? यदि मेरा विवाह हो रहा था तो आपको दुख क्यों हो रहा था? ये दुख हो रहा था कि आपसे मेरी उन्नति देखी नहीं जा रही थी, इतना द्वेष हो गया था। और उस द्वेष के कारण आपने क्या किया? मेरा विवाह होने नहीं दिया। अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं, नारद जी महाराज गालियां दे रहे हैं और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी ने कहा मैं गाली दे रहा हूँ, आपको हंसी आ रही है? मैं इतना क्रोध में आपको अनेक प्रकार का शब्द कह रहा हूँ। भगवान ने कहा देखो अभी अभी विवाह हुआ मेरा, है ना? तो विवाह में गाली दी जाती है, देते कि नहीं देते? वहाँ गाली नहीं दी गई तो यही सही, ये तो रीति है, इस रीति को तो होना ही था। तो मैं यही समझ लूंगा मेरा विवाह हुआ है, विवाह में गालियाँ मिलती हैं, तो वहाँ तो मिली नहीं तो यह जो है रीति यहीं पूरी कर लेता हूँ। भगवान बड़े गौतम थे। अब नारद जी महाराज और प्रचंड होकर के कहने लगे, मथत सिंदूरोदयु सुरन प्रेरी विषपान करायहु। आप इतने कपटी छल करने वाले महाराज, जैसे समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन से जैसे विष निकला, विष का पान आपने भगवान शिव को करा दिया। और उस समुद्र से जो अमृत निकला था उस अमृत को आपने देवताओं को दे दिया। और उस समुद्र से जो कौस्तुभ मणि निकली और स्वयं लक्ष्मी वहां से प्राप्त हुई, उसको आपने स्वयं स्वीकार कर लिया। आपने जो अच्छी अच्छी वस्तुएं थे स्वयं प्राप्त कर ली और जो विष था भगवान शिव को दे दिया। अरे मैं आपको आज से नहीं अनेक युगों से जानता हूँ, आप छल कपट करने वाले हैं, आप अत्यंत लोगों को दुख देने वाले हैं। जो अच्छी चीजें लगती स्वयं करते हैं, जो मन हुआ वो करने लग गए। क्यों महाराज? आपके ऊपर कोई शासन करने वाला मिला नहीं अभी तक आपको। नारद जी महाराज ने कहा सुनो, परम स्वतंत्र सिर पर कोई, परम स्वतंत्र सिर पर कोई, भावई मनई करो तुम सो। बोले आपके सिर पर कोई अनुशासन करने वाला नहीं मिला है। जो आपको अच्छा लगता है आप करते रहते हैं। आप बताता हूँ, आप पाला किससे पड़ा बताता हूँ। अब अच्छे व्यक्ति से आपने दुश्मनी ली है, अब बताऊंगा नारद मुनि है कौन आखिर में। आज तक आपको किसी ने श्राप नहीं किया है, आज तक आपको किसी ने अनुशासित नहीं किया है। भले ही मंद मंदे ही भल कराऊं, विस्मय हर्ष नहीं कछु धराऊं। भगवान के सामने अत्यंत क्रोधित होकर के अब महाराज नारद जी महाराज ने कहा आप सबको ठगते रहते हैं, आज तक सबको आपने ठगा ही ठगा है, आप निडर हैं, लेकिन आज मैं आपको डराता हूँ। आज ऐसा श्राप दूंगा, ऐसा श्राप दूंगा कि कोई बचा नहीं पाएगा। क्रोधित होकर के महाराज नारद जी महाराज ने भगवान को 3 श्राप दिए, एक नहीं महाराज 3 एक श्राप, कोई बचा ही नहीं पाएगा। भले भवन पायन दीना, पाहुके फल अपन कीना, पंचे मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरो श्राप मम एहा। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय। नारद जी कह रहे हैं अच्छे घर में आपने बुलाना दिया है, अच्छे घर में निमंत्रण दिया है, अब देखो बढ़िया से फल देता हूँ मैं आपको। आपने जिस राजकुमार का वेश धारण करके मेरे से होने वाला विवाह जो था, जिस कन्या के साथ में, उस कन्या का जो है वर्ण किया है,
मैं आपको श्राप देता हूँ, आपको राजकुमार बनना पड़ेगा, जिस राजकुमार का वेश धारण किया। और दूसरा श्राप का सुनो, इतना ही नहीं, आपने मेरा मुख, मेरा स्वरूप कैसा दिया? वानर का मुख बनाया है। मैंने आपसे सुंदर रूप मांगा था और आपने क्या बना दिया? बंदर बना दिया। और आपका जो है, जब राजकुमार बनेंगे, उस राजकुमार की लीला में उस समय ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे जब आपको कोई संकट आएगा। और तीसरा सुन लो, जिस प्रकार से आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया है, आपका भी नारी का विरह प्राप्त होगा। आपको नारी का विरह सहना पड़ेगा, अत्यंत कष्ट झेलना पड़ेगा। ये 3 प्रकार के जो है श्राप नारद जी महाराज ने कहा। कपिया प्रीति तुम कीनी हमारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, करे हरि की सहाय तुम्हारी, जय सिया राम, जय। मम अपकार कीन तुम भारी, जय सिया राम, जय नारी विरह तुम होवै दुखारी, जय सिया राम, जय। महाराज नारद जी ने भगवान को 3 श्राप दे दिए। ऐसे 3 श्राप दिए, फिर भी भगवान प्रसन्न होने लगे। और भगवान ने कहा, नारद जी आप कह रहे थे ना मेरे सिर पर कोई नहीं, मैं परम स्वतंत्र हूँ, मैं किसी की आज्ञा नहीं मानता हूँ। तो सुनो, आज से जो आपने श्राप दिए हैं, इनको मैं शीश पर धारण करता हूँ। श्राप शीश धरी हर सिहिया, प्रभु विनती निज माया के प्रबलता, करस कृपा। नारद जी अब सुन लो, आज से मत कहना कि मेरे सिर पर कोई नहीं है, मेरे मुझ पर कोई अनुशासन नहीं करता है। अरे मेरे भक्त ही मुझ पर अनुशासन करते हैं, वे जो आज्ञा देते हैं उसी का मैं पालन करता हूँ। इसलिए मैं अपने शिष्य पर आपके इस वरदान को धारण करता हूँ। नारद जी बोले, वरदान कब दिया मैंने? मैं श्राप दे रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा आपको? नारद जी भगवान ने कहा, यद्यपि आप श्राप दे रहे हो, लेकिन मेरे लिए तो वरदान ही है। कैसे वरदान है? का पहला श्राप मैंने दिया कि राजकुमार बनो महाराज। तो कहा अच्छी बात है, राजकुमार बनाया, गरीब घर में तो जन्म नहीं दिया, राजा के घर में जन्म दूंगा, इससे बढ़िया वरदान और क्या हो सकता है? इतना सुंदर वरदान दिया। अच्छा, बोले दूसरा हमने कहा कि बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, ये तो श्राप है। बोले कोई ना कोई तो सहायता के लिए आपने वरदान दे दिया कि निश्चित रूप से कोई सहायता करे ना करे, लेकिन बानर तो आपकी सहायता जरूर करेंगे, ये वरदान हो गया। बोले तीसरा जो श्राप दिया वो वरदान कैसे हुआ? का तीसरा क्या है? तीसरा कहा कि नारी का विरह प्राप्त होगा। आप नारी का विरह प्राप्त होगा तो ये तो श्राप ही है ना। बोले विरह तब प्राप्त होगा जब पहले विवाह होगा। इसका मतलब मेरा विवाह तो हो जाएगा, मैंने तो आपका विवाह नहीं होने दिया। तो तीनों के तीनों मुझे श्राप नहीं वरदान ही आपने दिए हैं। और बार बार नारद जी महाराज से कहा आपके इस श्राप को, इस वरदान को मैं धारण करता हूँ। और भगवान विनती कर रहे हैं, नारद जी महाराज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। परमात्मा देखो भक्तों के सामने झुकते भी है, ऐसे भक्त होने चाहिए। लेकिन परमात्मा अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कुछ भी लीला कर सकते हैं। अपने भक्त के लिए, कल्याण के लिए परमात्मा किसी भी रूप में आ सकते हैं। परमात्मा के साथ में कौन है? लक्ष्मी और विष्णु मोहिनी। जैसे नारद जी महाराज क्रोधित थे और श्राप दे दिया, उसके बाद में भगवान ने लक्ष्मी जी और विष्णु मोहिनी अपनी माया को इशारा कर दिया, निकलो यहाँ से, हो गया तुम्हारा काम, हो गई मेरी लीला। उनको विदा किया और विदा करते ही जैसी माया को हटाया मारा। जब हरि माया दूर निवारी, जय सिया राम, जय सिया राम, नहीं तहर मन राजकुमारी, जय सिया राम, जय सिया राम। जैसी भगवान ने महाराज माया हटाई, माया हटाते ही लक्ष्मी जी और राजकुमारी दोनों हट गए। हटते ही नारद जी महाराज भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया।
न जाने मैंने कौन सा इतना अपराध किया है, मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। प्रभु के चरणों को पकड़ लिया, प्रभु त्राहि माम, और कहने लगे प्रभु मेरा जो श्राप है मिथ्या हो जाए। मृषाहो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा दीन दयाला, मृषाहो मम श्राप कृपाला। प्रभु रोने लगे नारद महाराज, नेत्रों से शुरुआत होने लगा, हे भगवान मैंने क्या कर लिया, आपको श्राप दे दिया, आप तो मेरे हितैषी, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे सब कुछ हैं, मेरी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई। भगवान के चरणों में गिर करके रोने लगे। प्रभु मैं ये आज से कहता हूँ मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान का नारद जी अब कुछ होने वाला नहीं है, आपका सामर्थ्य नहीं है। प्रभु तब क्या, बोले तो मेरी इच्छा है। दीनदयाल ने कहा मेरी इच्छा से ही हुआ है, मैं स्वयं चाहता था इस प्रकार का हो, ये लीला मैंने की आपकी रक्षा के लिए। अब नारद जी महाराज भगवान के चरणों में गिरे। भगवान ने कहा मेरी इच्छा थी, लेकिन नारद जी के प्रभु मैंने कितने दुर्वचन कहे, अब मेरा मन अशांत हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं परेशान हो गया हूँ, मेरा मन जो है अशांत, शांति कैसे मिलेगी, मेरा श्राप भी आपको झेलना पड़ेगा, बड़ा अपराध हो गया। भगवान ने कहा मन अशांत है, उसका भी उपाय बताऊंगा। और क्या उपाय है, बोले आप जा करके भगवान शंकर का नाम जपो। क्या करो, भगवान शंकर का नाम जपो। जपो जाए शंकर सतनामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा, कोई है हृदय तुरंत विश्रामा, जय सिया राम जय जय सिया राम। आपका मन अशांत है, हृदय दुखी है, मन पीड़ित है, तो जाओ भगवान शंकर के सतनाम का जाप करो। किसका सतनाम, मतलब ऐसा नहीं कि महाराज सतनाम संप्रदाय वाले भी है ना, वो कहेंगे देखो भगवान शंकर भी कह रहे हैं सतनाम सतनाम जपो। तो सतनाम का अर्थ है 100 बार भगवान का नाम जपना। विपरीत अर्थ भी लोग कर रहे थे। क्यों महाराज, क्योंकि भगवान शंकर से प्रिय मुझे कोई नहीं है। ओ नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परथिति तजौ जन। भगवान शिव के समान मुझे प्रिय कोई नहीं है। यदि भगवान शिव के नाम का जप करोगे तो आपका मन जो अशांत है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, भगवान शिव के नाम का जप करने के लिए क्यों कहा, मेरे नाम का जप कर लो, क्योंकि आपने भगवान शिव का अपराध किया है। यदि भगवान शिव के उपदेश को आपने मान लिया होता उस समय, तो आज ये दशा नहीं होती। इसलिए भगवान शिव का नाम जप करोगे तो भगवान की कृपा से आपका अपराध हट जाएगा। जब वह अपराध हट जाएगा तो आपका मन भी शांत हो जाएगा। अब यहाँ महाराज भगवान विष्णु ने इसी माया को हटाया था। उसके बाद में भगवान ने कहा कि नारद जी अब आपको मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूँ कि कभी भी आपको माया नहीं व्यापेगी, अभी आपको कभी भी माया परेशान नहीं करेगी। क्यों भगवान, अभी तो माया के कारण मेरी ये दशा हुई है, ये कैसे परेशान नहीं करेगी। भगवान ने कहा नारद जी जब आप आए थे क्रोध के वशीभूत होकर के, मेरे पास में कौन खड़ी थी, बोले प्रभु लक्ष्मी जी और विष्णु मोहिनी। बोले विष्णु मोहिनी माया थी और साक्षात लक्ष्मी जी। जब आप मुझे डांट रहे थे तो मैं कहाँ पर रही थी, जब भगवान को भक्त ऐसे डांटते तो हमारा क्या हाल होगा। इसलिए अब आपको कभी भी माया व्यापेगी नहीं। और आपने जब मेरे से प्रार्थना की, चरणों में गिर गए, उसमें माया को मैंने भगा दिया था ताकि माया यह नहीं देख पाए कि भगत मेरे चरणों में गिर रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान। तो इस प्रकार से भक्त की रक्षा परमात्मा स्वयं करते हैं, जैसे माता बालक की रक्षा करते। भगवान ने नारद जी को बचाया और नारद जी को कहा कि अब स्वतंत्र रूप से आनंद से भगवान का भजन करिए। अब आप खूब भजन करो। नारद जी वहां से सत्यलोक चले गए, भगवान का भजन कर रहे हैं। और जैसे नारद जी महाराज गए, हर गण मुनि जात पत देखी, जय सिया राम जय सिया राम, अति सबित नारद कोई आए, जय सिया राम जय सिया राम। जैसे नारद जी महाराज
लोग गए और प्रसन्न मुद्रा में भगवान का नाम जप करते हुए जा रहे थे। जो दो रुद्रगण थे जिनको श्राप मिला था, उन्होंने देखा नारद जी प्रसन्न मुद्रा में हैं, आनंदित हैं, चलो जाकर के अपना कुछ उपाय तो पूछे। श्राप तो मिल गया है, अब बचने का उपाय क्या है, कैसे बचा जाएगा महाराज। तो नारद जी के पास में गए, प्रणाम किया, डरते डरते गए, कहीं और श्राप न दे। नारद जी ने कहा डरो मत, परेशान मत हो। उन्होंने कहा प्रभु हमने बड़ा अपराध किया है, आपने श्राप दिया है, इसका उपाय क्या होगा। कहा देखो श्राप तो दिया है, लेकिन भगवान को भी मैं श्राप दे के आया। अब तुम्हारे उद्धार के लिए भगवान स्वयं धरती पर आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे, इसलिए तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आनंद से भगवान के पास रहो, और समय आएगा तो निशाचर बनोगे, और निशाचर बनने के बाद में आपके कल्याण के लिए साक्षात भगवान विष्णु अवतार लेंगे और आपका कल्याण करेंगे। इसलिए देवी हे पार्वती देवी, भगवान शिव किसको कथा सुना रहे हैं, याद है, माता पार्वती को। तो माता पार्वती को कह रहे हैं एक कल्प हे प्रभु लीन मनुज अवतार, सुरंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भूमा। हे देवी, इस हेतु के लिए भगवान ने क्या किया, अवतार किया। तो बताओ ये कौन सा कारण था, ये तीसरा कारण था। कितने कारण हो गए, 3 कारण हो गए। पहला तो जय विजय सनक सनकादियों ने श्राप दिया था। दूसरा जालंधर वृंदा की कथा में वृंदा ने भगवान को श्राप दिया था। और तीसरा कारण है कि नारद जी महाराज ने जो भगवान को श्राप दिया, ये भगवान के अवतार का तीसरा हेतु है। इसलिए देवी अब सुनो, ये 3 कारण मैंने बताए, और चौथा कारण सुनो, वह भी मैं सुनाता हूँ। भगवान ने कहा देवी एक समय की बात है, समस्त सृष्टि के आदि पुरुष कौन, मनु और शत्रुघ्न है। मनु शत्रुघ्न क्या है, आदि पुरुष है। हम लोगों को मानव क्यों कहा जाता है, मनुष्य क्यों कहा जाता है, किसकी संतान है हम, मनु की संतान है। इसलिए मनुर्भव, मानव को, मनुष्य को हम लोग मनुष्य इसलिए कहते हैं क्योंकि मनु की संतान है। तो मनु और शत्रुघ्न स्वयंभू ये आदि सृष्टि में दोनों विद्यमान थे, और इनसे संपूर्ण सृष्टि हुई। जब सारी सृष्टि देख रहे हम लोग, किसके कारण हुई है, मनु और शत्रुघ्न के कारण ही हुई है। सबसे पहले आदि पुरुष यही थे, और भगवान ने इनको आदेश दिया कि आप सृष्टि करो। और ये अत्यंत धर्मनिष्ठ, प्रजापालक, सत्यनिष्ठ और अपने जीवन में अनंत प्रकार से साधना उपासना करने वाले दोनों दंपति थे। तो इनके पुत्र थे उत्तानपाद, और उत्तानपाद के 2 पुत्र हुए, ध्रुव और प्रियव्रत। नृपोत्तानपाद सुततासु जय सिया राम, जय सिया राम। ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु, जय सिया राम, जय सिया राम। इनके 2 पुत्र थे। तो जो मनु शत्रुघ्न हैं, ये क्या है, साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो इनके पुत्र उत्तानपाद के 2 पुत्र हुए, ध्रुव जी और दूसरे प्रियव्रत जी। और उत्तानपाद के 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। अब यहाँ भी बड़ा सुंदर संकेत है कि सुनीति का अर्थ क्या होता है, सुरुचि का अर्थ क्या होता है। सुरुचि का पुत्र था प्रियव्रत, और सुनीति के पुत्र कौन थे, ध्रुव जी महाराज। और राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। तो ये जीव भी उत्तानपाद है। जीव क्या है, उत्तानपाद है। इसकी भी 2 पत्नियां हैं, एक सुरुचि है, एक सुनीति है। सुरुचि कैसे, नीति कौन, बुद्धि, बुद्धि को कहते हैं सुनीति। और सुरुचि क्या हो गया, आपका मन हो गया। तो हमारा जो मन के अनुसार चलता है संसार में, वो हो गया आपकी सुरुचि। आपका मन हो गया आज कथा सुनने आ गए, आपका मन हो आज कथा नहीं सुनेंगे, आज जाकर के सिनेमा में देखेंगे, कुछ दर्शन करेंगे, मार्केट में घूमने जाएंगे, जादू वाला आ गया उसके पास चलेंगे, क्योंकि मन कर रहा है। तो जो मन के अनुसार चलता है वह दुख पाता है, और जो बुद्धि के अनुसार, नीति के अनुसार चलता है
उसको ध्रुव जैसे पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने आप की बुद्धि को क्या बनाओ, सुनीति बनाओ, तब आपको ध्रुव जैसा पुत्र होगा। ध्रुव जैसा पुत्र होगा तो आपको भगवान की प्राप्ति करा देगा। ये भी बड़ा सुंदर संकेत है। तो यह परम पवित्र मनुष्य ध्रुवा के ध्रुव उत्तानपाद, उनके पुत्र ध्रुव और प्रियव्रत, और ध्रुव जी परम भक्त हुए। उन्होंने अल्प आयु में परमात्मा की प्राप्ति कर ली। और शत्रुघ्न जी के और मनु जी के पुत्री थी देवहूति, और देवहूति का विवाह हुआ था परम महर्षि कर्दम ऋषि के साथ। और कर्दम महर्षि ऐसे तपस्वी महापुरुष थे महाराज, 1000 वर्ष पर्यंत उन्होंने साधना की, तपस्या की। कितने? 1000 वर्ष पर्यंत। और उनके मन में कोई इच्छा नहीं है, बस तप कर रहे, साधना कर रहे। भगवान प्रसन्न होकर के आए कि तुमने इतने लंबे वर्ष परंतु साधना की, कुछ मांगो। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ तो मांगो। तो बोले मुझे आप ऐसी कन्या के साथ विवाह कराना जो मेरे से अधिक आपसे प्रेम करती हो। क्या? मेरे से अधिक आपसे प्रेम करती हो और अत्यंत नीतिवान हो, मर्यादा में रहे, मेरा समस्त प्रकार से अनुसरण करने वाली हो, मेरे स्वभाव को जानने वाली हो, मेरे अनुसार चले। तो भगवान ने कहा गजब के महर्षि आप, आज तक ऐसा महर्षि मैंने कभी नहीं देखा कि इतने 1000 वर्ष पर्यंत साधना की और कन्या मांगने के लिए, वो भी ऐसी कन्या जो मेरे से प्रेम करे। धन्य है का आपके समान नारी जाति का समान संसार में कोई करने वाला नहीं है। इसीलिए साक्षात आप पर प्रसन्न होकर के मैं स्वयं आपके पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा। भगवान ने कर्दम ऋषि को आशीर्वाद दिया और कपिल मुनि के रूप में भगवान स्वयं उनके पुत्र बन करके आए। बोले कपिल मुनि भगवान की। तो कपिल मुनि के रूप में आए और सांख्य शास्त्र के जो प्रणेता है वो कौन है? कपिल मुनि जी। सांख्य शास्त्र में उन्होंने प्रकृति और पुरुष का वर्णन किया, बड़ा सुंदर तत्वों का वर्णन किया कि पुरुष को किस प्रकार से मुक्ति मिल सकती है, किस प्रकार से वह साधना करे। और माता देवहूति को उन्होंने ज्ञान दिया। और वह स्थान है राजस्थान के परम पवित्र बीकानेर, जानते हैं आप? बीकानेर में कोलायत है स्थान। उस कोलायत की तट पर श्री देवहूति को भगवान कपिल मुनि ने ज्ञान प्रदान किया और उनको मुक्ति प्रदान की। और देखिए अब मनु शत्रुपा के दिव्य रूप से पुत्र भी हो गए, पौत्र भी हो गए, दौत्र भी हो गए, खूब जीवन में परिवार बढ़ गया। लेकिन इतना बढ़ने के बाद भी जैसे हम सबकी आप सबकी अवस्था हो गई है ना, कौन सी अवस्था है? चौथपन की अवस्था है। 4 अवस्था है, ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास। तो चौथी अवस्था भी चल रही है, 25, 25, 25 और 25। अब तो महाराज 70 वर्ष गए जीवन हो गया, 80 वर्ष गए जीवन हो गया, बहुत कम है। तो मनु जी महाराज की वृद्धावस्था आ गई और उस अवस्था में आकर के भी उनके मन में विचार आया कि अभी तक वैराग्य नहीं आया, अभी तक मैं साधना में लगा हुआ हूँ, अभी तक भोगों में लगा हुआ हूँ। कोई न विषय विराग भवन बसत भाचोतपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयम हरि भगति। महाराज उन्होंने चिंतन किया। हम लोग तो चिंतन करते नहीं, हम लोग क्या करते हैं, जो चल रहा चलने दो महाराज, संसार चल रहा चलने दो। धन संपत्ति कमा ली, परिवार बढ़ा दिया, परिवार में सब बच्चे वगैरह नौकरी में लग गए, फिर भी हम केवल संसार में लगे हुए। लेकिन आपको चिंतन करना चाहिए। क्या चिंतन करना चाहिए? ये मनु जी महाराज कहे कि मेरी इतनी अवस्था हो गई, मेरा परिवार संपन्न, सब प्रकार से मुझे ऐश्वर्य संपत्ति प्राप्त है, लेकिन फिर भी मेरे को वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ, मन में दुख होने लगा। मैं कैसा हूँ, कैसा विचित्र। अभी तक तो मुझे वैराग्य प्राप्त हो जाना चाहिए, वैराग्य नहीं संन्यास प्राप्त कर लेना चाहिए, संन्यास प्राप्त करने के पश्चात भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। लेकिन अभी तक मन में दुखी होने लगे, परेशान होने लगे कि भगवान की भक्ति के बिना मेरा जीवन चला जाएगा। अभी तक मैंने भगवान का भजन नहीं किया, परमात्मा का सुमरण नहीं किया, और बिना हरि भक्ति जीव क्या है, मुर्दे के समान है। और इस प्रकार चिंतन करने लगे। बल बस राज सुदई तब दीना, जय सिया राम जय, नारी समेत गवन बल कीना, जय सिया राम जय।
जब चौथी अवस्था आ जाए, वृद्धापा आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, तो अपने को भी चिंतन करना चाहिए कि सारा जीवन भोगों में चला गया, परिवार को बढ़ाने में चला गया, परिवार का पालन पोषण करने में चला गया, हरि भक्ति मैंने की नहीं। कब होगा? तुम्हारा जब वैराग्य नहीं आए तो क्या करना चाहिए? वैराग्य नहीं आए तो जबरदस्ती वैराग्य ले लेना चाहिए। कैसे? मनु जी महाराज जबरदस्ती सब अपने राजपाट का त्याग करके, अपने पुत्रों को सौंप करके, अपनी पत्नी शत्रुघ्न जी के साथ में कहाँ चले गए? वन में चले। और कौन से तीर्थ में गए? नैमिषारण्य में गए हैं, जो समस्त तीर्थों के दिव्य रूप का है, या समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला नैमिषारण्य है। और नैमिषारण्य को परम पवित्र तीर्थ भी कहा जाता है। यहीं पर सनकादिक ऋषि ने कथा की थी। नैमिषारण्य में ही महाराज दिव्य प्रकार से सारे संत महापुरुष बैठ करके कथा श्रवण करते हैं। तो परम पवित्र तीर्थ है, उस तीर्थ में गए और वहां जाकर के साधना करने लगे, उपासना करने लगे, यह प्रकार भगवान का भजन करने लगे। वहां ऋषियों के पास गए, जाकर के कथा श्रवण करते थे और ऋषियों से पूछते थे भगवान प्राप्ति का साधन क्या है, भगवत प्राप्ति कैसे हो। ऋषियों ने अनेक प्रकार से उन्हें बताया और अपना जीवन कहाँ लगाने लगे? साधना में, उपासना में लगाए। अनेक प्रकार से अनेक वर्ष पर्यंत साधना करने लगे। और वही साधना के बाद हमारे कैसी कैसी साधना उन्होंने की? करे आहार साग फल कंदा, जय सिया राम जय, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, जय सिया राम जय। उन्होंने क्या किया? फलाहार का ग्रहण किया, फल का त्याग कर दिया, जल का ग्रहण किया, जल का भी त्याग कर दिया। हमारा धीरे 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 अनंत प्रकार से साधना में निरंतर लगे रहे। अकेले नहीं, पति पत्नी दोनों साधना में। तो घर में भी यदि महाराज सारे घर के काम निपट गए हो, वैसे तो होते नहीं पूरे, जब तक मृत्यु ना आ जाए तब तक घर का काम लगा रहता है कि नहीं? एक व्यक्ति था महाराज, बुढ़ापा आ गया, अत्यंत वृद्ध हो गया और ऐसी बीमारी लगी कि लकवा मार गया उसको और प्राण जाने ही वाले हैं। डॉक्टर को बुलाया गया और कहा कि पिताजी कुछ कहना चाहते हैं। जैसे प्राण निकल रहे हैं, मुझसे आवाज नहीं आ रही है, वो कह रहे बेटा वो उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो। तो संपत्ति थी, खजाना था। बेटों ने सोचा कि पिताजी क्या बता रहे हैं कि खजाना रखा हुआ, पैसे रखे हुए, घड़ा रखा हुआ है, हो सकता है उधर इशारा कर रहे हैं। बेटों ने देखा उधर कुछ नहीं मिल रहा। तो बेटों ने कहा किसी वैद्य को बुलाया जो अच्छा जानकार था। उस वैद्य को ऐसा कहा कि आप ऐसा करो, पिताजी को बस 1 मिनट के लिए बुलवा दो, या एक बार बुलवा दो, एक बार ये बोल ले, उसके बाद में कोई बात नहीं, फिर चले जाए। क्योंकि कहना जो चाह रहे हैं, हो सकता है धन संपत्ति रखी हो, इस लालच में बेटों ने कहा कि एक बार बुलवा दो। वैद्य जी बुलाए, वैद्य जी ने कहा ठीक है दवा दूंगा, हो सकता है एक बार बोल करके चले जाए। वैद्य जी ने दवा दी और महाराज दवा देते ही क्या हो गए? बोलने लगे। तो इशारा कर रहे थे उधर, और इशारा कर रहे थे। बेटों ने कहा पिताजी आप कुछ कह रहे थे ना, बताओ बताओ क्या कह रहे थे? अरे बेटा रुको बोलो। अरे क्या पता भाई प्राण निकल जाए, जल्दी बताओ, कुछ बता रहे थे। तो पिताजी का बेटा देखो देखो वो झाड़ू जो है ना, उस झाड़ू को बकरी खा रही है, उसको बचाओ, उस झाड़ू को बचा लो, बकरी खा रही है। देखो तुम मेरे रहते रहते उस झाड़ू को नहीं बचा पाए, संपत्ति को कैसे संभालोगे ना? तो अंतिम में ये अवस्था होती है कि धन संपत्ति में सारा मन लगा रहता है, तो झाड़ू को बचाने के लिए भी मन जाता है। तो इसीलिए जब अवस्था आए, बच्चों को अपना सौंप करके कैसे संभालेंगे, उनका काम है। लोग क्या सोचते महाराज मैंने इतने समय तक संभाला, ही धन संपत्ति संभाल नहीं पाएगा, लेकिन इसकी चिंता मत करो, उसका जीवन है, उसको अनुभव है, उसको ज्ञान है, अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार वो संभाल लेगा। लेकिन अपना जीवन, अपना बुढ़ापा क्यों बिगाड़ रहे हो? अपना जीवन सुधारो। आपका कर्तव्य था बेटों को पढ़ाना, बड़ा करना, शादी विवाह करना, बस हो गया। अब रुक जाओ, ब्रेक लगा लो गाड़ी में और भगवान की तरफ मोड़ दो महाराज, नहीं तो ऐसे जीवन बीतता जाएगा। मनु जी महाराज ने खूब साधना तपस्या की और तपस्या में लगे हुए हैं
और कुछ समय बाद भगवान क्या देंगे, उनको दर्शन देंगे। तो साधना के बाद भगवान दर्शन कब देंगे? कल देंगे। थोड़ी तपस्या करने दो, साधना करने दो, उसके बाद में कल साधना के बाद भगवान दर्शन देंगे। आगे की कथा हम कल चर्चा करेंगे। आज हमारे मध्य परम पूज्य ओंकारानंद जी महाराज जी पधारे हैं, उनके मुखारविंद से भी हम लोग कुछ श्रवण करेंगे और अपने आप को धन्य करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगजनी जगदम्बे मात की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की, श्री गोस्वामी जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पते हर हर